शर्मा, सबसे पहला सवाल ये है कि कुतुब मीनार के पास जो हनुमान चालीसा जो पढ़ा गया है, जिसको कहा जा रहा है कि विष्णु अष्टम इसे जो है घोषित किया जाए, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के लोग जो हैं, मेरे को लग रहा है कि उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। आज देश के अंदर एक तरीके से जो एक तरफ जो है ट्रेंड कर रहा है बुलडोजर, और दूसरी तरफ ट्रेंड कर रहा है ताजमहल और कुतुब मीनार। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बुलडोजर अगर चल रहा है तो बुलडोजर चल रहा है इस देश के नौजवानों के सपनों पर। बुलडोजर चल रहा है उस बाप के सपनों पर जो रिक्शा खींचकर अपने बेटे को पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेटे को नौकरी नहीं मिलती है। बुलडोजर चल रहा है भारत देश की अनेकता, एकता और अखंडता पर, जिस भारत देश की लोग मिसाल दिया करते थे, जिस भारत देश के अंदर अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम जैसे नारे दिए जाते थे, आज उनकी अस्मिता पर बुलडोजर चल रहा है। आज बुलडोजर अगर कहीं चल रहा है तो भारत देश के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चार भाई की तरह आपस में एक साथ माने जाते थे, आज उनको तोड़ने के लिए, उनको अलग करने के लिए उनके दिलों पर बुलडोजर चल रहा है। और सबसे बड़ा जो बुलडोजर है वो देश के नौजवान के ऊपर है। रोजगार के नाम का बुलडोजर है, बेरोजगारी के नाम का बुलडोजर है, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और पेपर लीक के नाम का बुलडोजर है। अब सवाल ये है मोहित शर्मा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है, लोग ये पढ़ना चाहते हैं, तो इससे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि हनुमान चालीसा से किसी को ना तकलीफ थी, ना है और ना कभी होगी। हनुमान चालीसा से भला किसको क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ है हनुमान चालीसा से? हनुमान चालीसा से मुश्किल से 5 से 6 मिनट में समाप्त हो जाती है, ठीक है ना? 5 से 6 मिनट में किसी आदमी को क्या तकलीफ होगी? लेकिन जब आप उस हनुमान चालीसा को राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, आपने भगवानों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, भगवान का आपने राजनीतिकरण करा। आपने पहले राम का राजनीतिकरण करा, और जब आपको दिखा कि अब राम के नाम की पॉलिटिक्स समाप्त हो चुकी है, तब आपने एंट्री कराई इस राजनीति के अंदर हनुमान जी की। आपने हनुमान जी के नाम पर चालीसा और अजान को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, जबकि मंदिर और मस्जिद एक हैं, उनको मानने का धर्म जो है वो अलग अलग है। बाकी ईश्वर एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, जीसस एक है, उसको मानने के तरीके अलग अलग हैं। दूसरी बात ये कि आप और मैं जो हैं वो 22वीं सदी में रहते हैं, और 22वीं सदी का नौजवान मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा नहीं चाहता। 22वीं सदी का नौजवान रोजगार चाहता है। आप ये बताइए कि रोजगार कैसे मिलेगा? मैंने माना कि चलिए ताजमहल का नाम बदल दिया, ताजमहल का नाम बदल के जो आप कह रहे हैं वो रख दिया गया, या ताजमहल की जगह पे मंदिर बना दिया गया, कुतुब मीनार का नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया गया, बिल्कुल। लेकिन देश कैसे तरक्की करेगा, इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या इन सब चीजों से इस देश को तरक्की मिलेगी? क्या इन सब चीजों से देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा? ये काम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज से कुछ महीने पहले कर चुके हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से इस देश को क्या फायदा मिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने से इस देश को क्या फायदा मिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या इस देश के अंदर नाम बदलना या मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाने से इस देश की तरक्की कैसे हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये भी है ना, लोगों को खास करके अगर देखा जाए तो जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको शायद बताया ये जाता है कि उन्हें इन चीज़ों में ही ज़्यादा मतलब जो है रुचि रख रहे हैं, जहाँ पे देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, या कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है, कहीं पे अजान पे, लोग ज़्यादा जो है इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा रोजगार पे लोग ध्यान ही कहाँ दे रहे हैं? शिक्षा रोजगार पे ध्यान नहीं, सरकार, ये सरकार ऐसी सरकार है जो सरकार विश्वास रखती है बिजनेस में। ये बिजनेसमैनों की सरकार है, ये आम जनता की सरकार नहीं है। ये बिजनेसमैन वाली सरकार भरोसा सिर्फ इस चीज में रखती है, ये सरकार कुछ इस प्रकार से सोचती है कि अगर स्कूल बनाएंगे तो स्कूल से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर स्कूल की जमीन पर हम अगर मॉल बनाएंगे तो हमारे को पैसा आएगा, हमारे को पैसा मिलेगा। तो ये सरकार सिर्फ बिजनेसमैनों की सरकार है, ये कॉर्पोरेटरों की सरकार है। जगह पे जो है जो सड़क है जो मुगलों के नाम पे या मुस्लिम नाम से है, उसे जो है बदलने की जो है बात कही जा रही है, तो वो आपको क्या लगता है? मैं आपको यही बताता हूं कि भारत देश की जो हिस्ट्री है, जो इंडियन हिस्ट्री है, उसको ये लोग तार तार कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, अपने बेटों को इस देश के खातिर उनका बलिदान दे दिया। तो ये उन माओं के बलिदान को, उन शहीदों की शहादतों को इस देश के इतिहास से मिटाना चाहते हैं। ये इस देश के इतिहास को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, इतिहास में परिवर्तन और बदलाव लाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर भाजपा और आरएसएस ने इस देश को बनाया है, बाकी सब लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है, इस देश का बेड़ा गर्क किया है। ये लोग भारत देश की जो अस्मिता, एकता और अखंडता है उस पर प्रहार कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। और भारत देश के अंदर जो काम ईस्ट इंडिया
की कंपनी नहीं कर पाई, वो काम आज ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार भारतीय जनता पार्टी कंपनी करने में आज सक्सेस हो रही है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, अंग्रेज हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान का बंटवारा करके तो चले गए थे, लेकिन वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए, मुस्लिमों को तोड़ नहीं पाए, सिखों को और ईसाइयों को तोड़ नहीं पाए। लेकिन सरकार इतने निचले स्तर पर चली गई कि सरकार तो इनसे भी नीचे चली गई। ये आपका मानना है ना? बिल्कुल, सरकार इतने निचले स्तर पर चली गई कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर आज लोगों को लड़वा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी लाल बत्ती में हैं और दूसरी ओर जनता मोमबत्ती में है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी लाल बत्ती में घूमने में व्यस्त हैं और जनता आज यहाँ पर मोमबत्ती में है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। उस पर आप जैसे पत्रकार भाई भी कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि आप लोग मानते हैं कि टीआरपी आपको मिलती है हिंदू और मुस्लिम कराने से। आप नहीं, सभी पत्रकार ये मानते हैं। सभी का ये मानना है कि जिससे आपको टीआरपी मिलेगी, जिससे आपको पैसा आएगा, धनराशि आएगी, चंदा आएगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और असल में पत्रकारिता को आज इतनी जलालत से जूझना पड़ता है। आज पत्रकारों को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करा जाता है, लोग पत्रकारों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं कि पत्रकार अगर कहीं जाता है तो रिस्पेक्ट मिलनी कम हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि पत्रकार ने चंद पैसों के खातिर अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया। आप पत्रकारिता को निष्पक्ष बनाइए। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं आज भी, नहीं, मैं आपके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले आपको बोल चुका हूं। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो आज भी हिंदू और मुस्लिम नहीं दिखाते हैं, वो दिखाते हैं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट। देश की स्थिति इतनी बदहाल है कि एक पत्नी 5 रुपए का अस्पताल का पर्चा बनवाकर अपने पति का इलाज नहीं करा पाई और 12 घंटे बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। देश के अंदर कई जगहों की इतनी बुरी स्थिति है कि वहां पर पीने योग्य पानी नहीं है, पीने योग्य जल नहीं है। आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि कई राज्यों में बिजली नहीं आ रही है, तो किसी के घर तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन उन पे देश में कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो कि एक अहम विषय है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2022 का बुलडोजर और 1975 का जो नसबंदी है, वो आपको क्या लग रहा है? दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उस वक्त भी इसी तरीके से लोगों को जो है बताया जाता है कि परेशान किया गया था। तो क्या लग रहा है, दोनों एक साबित हो सकता है? सुनिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस देश के अंदर जो बुलडोजर है वो न्यायपालिका से बढ़कर नहीं है, और दोनों ही चीजें जो वो हैं बहुत अलग हैं, कोई डिफरेंस बहुत बड़ा है। बुलडोजर इस देश की न्यायपालिका से ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं, और बुलडोजर क्या है, क्या डेफिनेशन समझते हैं? मतलब मैं जो 2022 का बुलडोजर है वो 1975 बुलडोजर की डेफिनेशन क्या है, क्या डेफिनेशन है? और आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे कोई अतिक्रमण हो सकता है? हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता ना। अगर कोई झुग्गी बसाना चाहे तो क्या प्रधानमंत्री आवास के आगे झुग्गी बस सकती है? नहीं बच सकती। इसलिए नहीं बच सकती कि प्रधानमंत्री आवास के आगे सिक्योरिटी है, अधिकारी खड़े होते हैं, और अगर आप वहां पर झुग्गी का कैंप लगाएंगे तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। पहली बात तो यह कि इस देश का मुसलमान इस देश का हिस्सा है। इस देश का मुसलमान होने से पहले वो एक भारतीय है, और उसे अपने भारतीय होने पर प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और इस देश के भारतीय को इस बात का प्रमाण दिखाना चाहिए कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश की एकता का प्रतीक है, और मुसलमान होना कोई गलत नहीं है, हिंदू होना कोई गलत नहीं है, सिख होना कोई गलत नहीं है। इस देश के मुसलमान के लिए भी संविधान है, और इस देश के हिंदू के लिए भी संविधान है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए, सभी के लिए संविधान है। तो वो संविधान का प्रयोग करें, और जो भी लोग ये गलत कर रहे हैं इनके साथ एक साथ होकर, एकजुट होकर, मिलकर आवाज उठाएं। ज्ञान बापी मस्जिद है, उसके बाद आपने देखा होगा कि ताजमहल है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो ये मस्जिद है, यहाँ पे पहले मंदिर, शिव मंदिर हुआ करता था, उसके बाद जो ताजमहल है उसके नीचे भी बताया जाता है कि शिव मंदिर है। देखिए, ये सवाल का जवाब तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता दे सकते हैं, क्योंकि वही रात को सोते हुए उनके सपने में यही सब चीजें आती हैं, उटपटांग चीजें। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता ने थोड़ी ना बयान दिया है, ये जो मतलब तो भारतीय संत है या जो महंत है, ये जो संत और ये महंत, ये लोग कह रहे हैं ना, ये संत और महंत कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, और जो अपने आप को इतने बड़े बड़े महंत बन रहे, संत बन रहे हैं ना, राम रहीम को भी देखा है हमने, आशा राम को भी देखा है हमने, चिन्मयानंद को भी देखा है हमने, नित्यानंद को भी देखा है। तो हमें मत सिखाइए आप, ठीक है ना। और हमने इस देश के अंदर बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को भी देखा है, और हमने वो बिजनेसमैन रामदेव को भी देखा है। तो हमें पता है कि आपकी क्या डेफिनेशन है। आपकी डेफिनेशन इस देश को तोड़ने की है। आपने सोचा कि एक महात्मा मुख्यमंत्री बन गया तो कहीं ना कहीं हम भी मंत्री या चीफ मिनिस्टर, सीएम तो कहीं ना कहीं बनी जाएंगे। सारे जितने भी संत हैं जो मतलब हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, सबको आप एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी में आप नहीं ला सकते। सारे नहीं,
जो हिंदू धर्म के जो आपने संत हैं, सबसे बड़े शंकराचार्य जी महाराज, कभी आपने उनका स्टेटमेंट सुना है इस प्रकार के शब्दों को लेकर? वो कभी नहीं बोलते। इस देश के अंदर बहुत सारे महात्मा हैं, इतने सारे योगी हैं जो पहाड़ों पर इस देश की एकता के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए तपस्या करते हैं, जो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस देश में खुशहाली, अमन, चैन और शांति रहे। और उनका, साधुओं का, महात्मा का मैं तहे दिल से सम्मान भी करता हूँ। उनके लिए मेरे प्रति एक आश्वासन भी है, उनके लिए मेरे प्रति एक अच्छी एक भावना भी है, और पूरा देश उनका सम्मान करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा, इन्होंने अपनी राय रखी है इस वीडियो के अंदर। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मजा आ गया तुम्हारी थैंक यू। क्लास वाली देख के। क्या भाई एक काम कर